जैसे कि मैंने कहा, राजनीति सब कुछ नहीं है, लेकिन इस खबर में तो सिर्फ राजनीति ही है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। सोचिए, एक दल जो 20 साल पहले बना, तब से लेकर अब तक उसकी निर्भरता सिर्फ एक व्यक्ति पर है। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि उन्हें किसी पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन हर बार सीएम भी वही बने हैं और जब चाहते हैं पार्टी अध्यक्ष वो बन जाते हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया और फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर आ गई। क्षेत्रीय दलों की यह कमजोरी रही है कि वो व्यक्ति विशेष के आसपास ही ज्यादातर सिमटे हुए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बन गए हैं। पहली बार इस पद पर नहीं है, कई बार बन चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार कई दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की तुलना में थोड़े अलग भी हैं। उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, ये उनकी खासियत है। उन पर कोई भ्रष्टाचार का गंभीर इल्जाम इस 20 सालों में नहीं लगा, लेकिन सत्ता पर लगातार खुद का कब्जा उन्होंने बरकरार रखा है। वो हमेशा कुर्सी के आसपास रहे, कुर्सी उनके साथ रही है। पहले आज के फैसले पर जेडीयू की तरफ से कहा गया, वो आपको दिखाते हैं क्या किस तरह से पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और क्यों लल्लन सिंह से कमान वापस नीतीश कुमार के कंधे पे आ गई। जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें लल्लन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। और इस फैसले पर अब जेडीयू के सहयोगी आरजेडी की प्रतिक्रिया भी आई है। नए अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का निर्णय रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं हैं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतीश ने क्यों जेडीयू की कमान वापस अपने कंधे पर ले ली। कुछ वजह जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं वो इस प्रकार से है। नीतीश लोकसभा चुनाव न लड़कर पार्टी पर अब ध्यान देंगे, यानी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं 2024 के चुनावों में। नीतीश इंडिया समूह के बड़े नेताओं से डीलिंग आसानी से कर सकते हैं, यानी सीट शेयरिंग को लेकर उनको किसी और को नहीं देखना होगा। लल्लन सिंह को अगर वो बैठते इस बातचीत में तो उनको नीतीश कुमार की तरफ ताकना पड़ता कि क्या करें क्या ना करें। इंडिया समूह का चेहरा बनने का मौका आया तो नीतीश के पास होगी पार्टी की कमान, यानी अगर वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और कभी ये मौका आता है कि 2024 में सरकार बन सकती है तो नीतीश अपने आप को उस रेस में शामिल करवा सकते हैं। अगड़ी जाति के बजाय पिछड़ी जाति का अध्यक्ष जातिगत समीकरण के अनुरूप होता है, क्योंकि लल्लन सिंह सवर्ण थे, नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो एक सवर्ण को हटाकर नीतीश जो कि खुद ओबीसी हैं, वो अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये मैसेज जाता है वोटर में, काडर में, कि ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी भी है। नीतीश कुमार 2005 के बाद कुछ समय छोड़ते हैं तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2005 के पहले बिहार में लालू प्रसाद का दबदबा था, वो या फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहीं। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत लालू प्रसाद यादव लगातार 1989 से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। नीतीश उनके साथ उस दौर में थे, बल्कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव ने खूब शुरुआती दिनों में मेहनत भी की थी, लेकिन नीतीश कुमार उनसे अलग हुए, लंबे समय तक अलग रहे, धुर विरोधी रहे, लेकिन फिर साथ आ गए। नीतीश कुमार एनडीए में भी रह चुके हैं और विपक्षी महागठबंधन में भी, जहां भी रहे उनकी स्थिति मजबूत रही है। पिछले 10 साल में पहले बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर लालू यादव की पार्टी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ चले गए, फिर आरजेडी के साथ आ गए। खास बात एक रही कि सहयोगी दल बदलते रहे, लेकिन नीतीश सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उन्हें किसी ने कुर्सी कुमार कहा
तो किसी ने पलटू चाचा के नाम से पुकारा। दिलचस्प ये है कि ऐसा कहने वाले उनके साथ सरकार बनाने को हमेशा तैयार रहते हैं। नीतीश के सियासी सफर से आपको एक बार फिर वाकिफ करा देते हैं। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। 1989 में केंद्र की राजनीति में आ गए और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने। 1991, 96, 98 में लगातार लोकसभा चुनाव जीते। 1998 में पहली बार रेल मंत्री बने वाजपेयी सरकार में। साल 2000 में 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बहुमत नहीं था, लिहाजा पद छोड़ना पड़ा। केंद्र की राजनीति में वापस लौट आए। कृषि मंत्री बने इस बार और उसके बाद फिर रेल मंत्री दोबारा बने। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 से 19 मई 2014 तक लगातार सीएम रहे, करीब 9 साल। कुछ समय के लिए सीएम पद अपने भरोसेमंद जीतन राम मांझी को सौंपा। उसके बाद फिर 20 नवंबर 2015 को दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको जीत मिली थी। ज्यादा सीटों के बाद भी आरजेडी ने नीतीश के सीएम उम्मीदवारों को माना, उसको चुनौती नहीं दी। बाद में बीजेपी के साथ वो अचानक चले गए। 2020 में बीजेपी के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। सिर्फ 44 सीटें ही पार्टी को मिली, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी से कम 30 सीटें कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। बाद में आरजेडी के साथ वो फिर से चले गए। आरजेडी के मुकाबले तो लगभग आधी विधायक उनके पास है, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के बावजूद आरजेडी से सीएम नहीं है। नीतीश ही सीएम पद पर बरकरार है। आप कह सकते हैं कि नीतीश बिहार की सियासत और जेडीयू के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी है। वो ऐसे रणनीतिकार हैं जिनके पास सीटें कम हो या फिर ज्यादा हो, लेकिन सीएम पद पर उनका हमेशा स्वाभाविक दावा रहता है। पार्टी पर भी नीतीश पूरा नियंत्रण रखते हैं। कभी जॉर्ज फर्नांडिस उनके भरोसेमंद थे, फिर पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया, उनको टिकट तक नहीं दिया गया। फिर शरद यादव नीतीश के भरोसेमंद हुए, अध्यक्ष पद पर बैठे, फिर वहां से भी उनको हटा दिया गया। फिर आरसीपी सिंह पर उन्होंने भरोसा दिखाया, पार्टी अध्यक्ष के साथ केंद्र में मंत्री बनाया। इसके बाद पार्टी से बाहर का रास्ता भी आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने दिखाया और फिर बारी आई 2.5 साल पहले लल्लन सिंह की, उनको अध्यक्ष बनाया गया और फिर आज अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह को हटा दिया गया। फिर कमान नीतीश के हाथ में है। कुछ समय के लिए तो प्रशांत किशोर को भी पार्टी का बड़ा उपाध्यक्ष बनाकर नीतीश अपने साथ लाए थे, लेकिन फिर अचानक उनको जितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई, उनको भी अचानक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। बड़े सवाल है कि क्या जेडीयू नीतीश कुमार के आसपास ही सिमट कर रह गई है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्यों यह फैसला लेना पड़ा, इसलिए हमने सवाल रखा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें अभी भी जोरों पर हैं कि नीतीश कुमार शायद वापस बीजेपी की ओर लौट आए। यह हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज ही कहा है कि कांग्रेस हमारी सरकार के कामकाज का प्रचार नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है। हमारा जो मॉडल है उसके प्रचार प्रसार से कांग्रेस को भी फायदा पहुंचेगा। क्यों नीतीश कुमार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं? हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी से। हमने उनसे पूछा कि नीतीश अपने करीबियों को क्यों इस तरीके से हटा देते हैं। इसके साथ साथ हमने उनसे यह भी जानना चाहा कि साल 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, सीटों का बंटवारा क्या आसानी से हो पाएगा। सुनते हैं कन्हैया बेलारी साहब को, जो कि बिहार के बड़े पत्रकार हैं। इसलिए करते हैं कि जिसको लेकर के आते हैं वो खंजर भोंक देता है पीठ में, इसलिए वो अपना हटा देते हैं। विश्वास करते हैं, लगता है कि ये विश्वास खरा नहीं उतरे हैं तो उनको हटा देते हैं। आरसीपी के साथ भी यही हुआ था। उनके शरीर में मोदी की आत्मा घुस गई थी, इनमें भी लालू प्रसाद यादव की आत्मा घुस गई, इसलिए हटा दिए। इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मेरे साथ है और जब नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे तो जानते हैं कि पिछली बार 39 सीट जीत जाएंगे। नीतीश कुमार आज भी जो है उनके पास 14 से लेकर के 16% वोट है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे पास नीतीश कुमार आ जाए।
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब नीतीश कुमार उनके साथ जाएंगे। नीतीश कुमार अब अ, इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर पेश होने जा रहे हैं। वह सीट का बंटवारा ये लोग अंदर अंदर सब कर चुके। बिहार की ही जहां तक बात है कि 17 पर जेडीयू लड़ेगी, 17 पर राजद लड़ेगी, 4 पर कांग्रेस लड़ेगी और 2 सीट जो होता है उस पर जिसको दें, मालिक को दें 1 सीट, और हो ही गया है लगता है। लेकिन ये अंदर अंदर सब लोग कुछ कर लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं।